तो अब हम पढ़ने वाले हैं पेट्रोल इंजन में फ्यूल की सप्लाई किस तरह की जाती है। अगली बार तो हमने पढ़ा था कि डीजल इंजन में किस तरह हम सप्लाई कर रहे थे। अब हम करेंगे किसमें, पेट्रोल इंजन में। दोनों को सप्लाई करने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है, एक ही तरह से नहीं कर सकते, है कि नहीं। आप खुद जानते हैं इतना तो, एक ही तरफ से जैसे आप मैथ का पेपर देने गए और आप उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का लिखा है तो फेल हो जाएंगे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, अलग अलग तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। मैथ के पेपर में मैथ का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना पड़ेगा और फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। तो सबसे पहले आप लाइन डायग्राम देख सकते हैं कि लाइन डायग्राम बना हुआ है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक क्या होता है, हमारे फ्यूल को स्टोर करता है। फ्यूल क्या है यहाँ पे हमारा, पेट्रोल टैंक, फिर सेडिमेंटर, फिर पंप, फिर फिल्टर, फिर उसके बाद आता है कार्बोरेटर और इंजन। यहाँ पे हमें कौन कौन से पार्ट हैं जो अलग देखने को मिल रहे हैं डीजल इंजन की तुलना में। सबसे पहले आता है सेडिमेंटर, सेडिमेंटर एक अलग पार्ट हो जाता है। फिर आता है हमारा कार्बोरेटर, कार्बोरेटर भी अलग पार्ट है। ये दोनों जो है हमारे डीजल इंजन में नहीं होते, केवल होते हैं पेट्रोल इंजन में। तो फ्यूल टैंक क्या करता है, हमारे जो फ्यूल है मतलब पेट्रोल है उसको संग्रहित करता है। उसके बाद आता है सेडिमेंटर, सेडिमेंटर का काम ये रहता है कि जो पेट्रोल में पानी की बूंदें आती हैं उनको अलग करना, पृथक करना। फिर उसके बाद आता है हमारा पंप, पंप क्या करता है, हमारे जो फ्यूल को पंप करता है, मतलब पंप करके भेजेगा कहाँ पे, इंजन में। तो उसको भेजने का काम करेगा हमारा पंप। फिर आता है फिल्टर, फिल्टर क्या करेगा, जो हमारा पेट्रोल है उसको क्या करेगा, फिल्टर करेगा, जो डस्ट के पार्टिकल है उनको रिमूव करेगा। फिर उसके बाद आता है कार्बोरेटर, कार्बोरेटर का काम रहता है हमारे जो फ्यूल है, मतलब फ्यूल के रूप में हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, पेट्रोल ले रहे हैं, पेट्रोल और एयर के मिक्सर को बनाना। तो जो पेट्रोल इंजन है उसमें हम यूज क्या करते हैं, एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर यूज करते हैं। तो कार्बोरेटर का काम क्या रहता है, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर बनाना। फिर आता है इंजन, इंजन मतलब कि जिसमें हम बेचते हैं, सिलेंडर में बेचते हैं। तो जो हमारा फ्यूल होगा वो कहाँ जाएगा, लास्ट में इंजन में। ये कुछ इस तरह रहता है इसका लाइन डायग्राम। अब आते हैं इसकी जो वर्किंग रहती है, किस तरह ये वर्किंग करता है उस पे आते हैं। एक एक जो कंपोनेंट है उसकी संरचना को समझते हैं, उसके बारे में, उसके कार्य के बारे में सब कुछ समझते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे पेट्रोल इंजन है इसमें कौन से घटक यूज कर रहे हैं, उनकी थ्योरी क्या होती है। तो उनकी थ्योरी कुछ इस प्रकार होती है। सबसे पहले आता है फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक का काम आपको पता ही होगा क्या होता है। फ्यूल टैंक का काम रहता है जो हमारा पेट्रोल है उसको संग्रहित करना या स्टोर करके रखना। भाई जो हमारी पेट्रोल की टंकी होती है, आप बाइक चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल की टंकी रहती है, वो क्या करती है, फ्यूल को स्टोर करती है, मतलब पेट्रोल को स्टोर करके रखती है। फिर एक पार्ट आता है सेडिमेंटर, ये केवल यूज कहाँ करते हैं हम, पेट्रोल सप्लाई सिस्टम में। इसका काम क्या रहता है, सेडिमेंटर एक उपकरण है जो ईंधन से पानी के कण को रिमूव करता है, साथ ही स्मॉल डस्ट के पार्टिकल को रिमूव करता है। तो ये वर्क रहता है सेडिमेंटर का। फिर इसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट होता है वो होता है पंप, पंप क्या करेगा, देखो जो अपना फ्यूल है टंकी से ऑटोमेटिकली तो जाएगा नहीं इंजन तक, उसे खींचना पड़ेगा। किसके द्वारा खींचना पड़ेगा, पंप के द्वारा। तो पंप खींचता है और उसे आगे सिस्टम में भेजता है। तो यह फ्यूल सप्लाई सिस्टम में प्रमुख घटक होता है जो ईंधन मतलब फ्यूल को टैंक से खींचता है और आगे भेजता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। फिर चौथा जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं फिल्टर, फिल्टर हर एक चीज में लगाना चाहिए। जैसे कि हमारा वाटर में भी अगर पानी पीते हैं तो फिल्टर करके पीते हैं। तो जब गाड़ी को अपन दे रहे हैं क्या फ्यूल दे रहे हैं तो उसको फिल्टर करके ही देंगे। तो यहाँ पे फिल्टर लगा रहता है। फिल्टर का काम क्या रहता है, जो अवांछित पदार्थ होते हैं, अवांछित मतलब जो हमें नहीं चाहिए फ्यूल में, उन उनको हटाना, उनको रिमूव करना, वो काम रहता है हमारे फिल्टर का। फिर इसके बाद आता है कार्बोरेटर, ये केवल यूज कहाँ करते हैं, पेट्रोल सप्लाई सिस्टम में। कार्बोरेटर में क्या क्या होता है, हमारा जो फ्यूल है मतलब पेट्रोल है वो मिश्रित होता है किससे, हमारी एयर से। क्योंकि हम जो पेट्रोल इंजन है उसमें क्या यूज करते हैं, पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सचर यूज करते हैं। तो कार्बोरेटर का काम क्या होगा, कार्बोरेटर पेट्रोल एवं एयर के मिश्रण बनाने के लिए लगा होता है। यह केवल पेट्रोल इंजन, पेट्रोल सप्लाई सिस्टम में उपयोग किया जाता है। ये होती है इसकी थ्योरी। तो यहाँ तक जो है वर्किंग उनकी कंस्ट्रक्शन हमें बता दिया है बहुत इजी तरीके से। लाइन डायग्राम पहले बता दिया था बहुत बेहतरीन तरीके से। तो जो आज की वीडियो है उसको यहीं पे समाप्त करेंगे।